कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। उत्तराखंड सरकार की ओर से गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की उन्होंने सराहना की। साथ ही कहा कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। मैं समझता हूं कि भगवान के द्वारा बोले गए महावाक्यों, महाश्लोकों को भी जो लोग चुनौती देते हैं वे जिंदगी के सबसे अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री बने थे। उस दौरान विधानसभा में निर्णय लिया गया था कि हम लोग गीता को पाठ्यक्रम में लागू करेंगे। उसी समय से नैतिक शिक्षा में छठी सातवीं के लिए एक बुक, नववीं दसवीं के लिए एक बुक और 10वीं के लिए एक बुक और 11वीं 12वीं के लिए एक बुक, ऐसा बच्चों की उम्र उसकी समझ के अनुसार श्लोकों को नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। यही नहीं, रामायण और दूसरे भी जो धार्मिक बुक्स हैं उनमें से प्रेरक प्रसंगों जिसे पढ़ने के बाद हमारे बच्चे जीवन में अपनाकर अपनी समृद्धि के रास्ते खोले और संस्कारों से युक्त होकर इस देश की तरक्की, प्रगति और उन्नति में बढ़ावा दे और सहयोगी भी बने। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान के रास्ते कभी बंद नहीं होते, यह बहुत व्यापक है। हमारे यहाँ तो इतनी स्वतंत्रता है कि गीता में भी और सभी धार्मिक ग्रंथों में भी जो जितना उड़ना चाहे उड़े, जो जितनी खोज करना चाहे करें, जो अपने आध्यात्मिक जीवन को जितना व्यापक और समृद्ध बनाना चाहे बनाएं। केतन में एक बहुत भव्य और बहुत आधुनिक लाइब्रेरी का आज शुभारंभ हुआ है। इसमें 21,700 समथिंग बुक्स हैं, अभी है। हर सब्जेक्ट की बुकें, 6 कंप्यूटर के साथ इसको और अत्याधुनिक बनाए जाने का अभी और भी आगे प्रस्ताव है। यानी ई लाइब्रेरी भी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। देश के हर अच्छे से अच्छे राइटर, रामायण महाभारत से लेके उपनिषद तक हर तरह के साहित्य वो यहाँ पर उपलब्ध है। संस्कृत ज्ञान की भाषा है, इसलिए संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भी इस लाइब्रेरी में विशेष प्रकार के आयोजन चलाने की जो आवश्यकता महसूस हो रही थी, उस पर भी इस लाइब्रेरी से जुड़े लोग अपने काम को और तेज़ गति से अंजाम देने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम लोग संस्कृत जैसी 100% परफेक्ट भाषा को अगर पूर्ण तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। अगर हम कंप्यूटर की बात भी करें, उसके लिए अगर कोई 100% भाषा अगर कोई स्टिक बैठती है तो वो संस्कृत है। इसके साथ साथ हमारे बच्चे जो इस कैंपस के नहीं हैं वो भी अगर नहीं, उनके लिए ही सही मायने में इस प्रकार की लाइब्रेरी चालू हो, ऐसा गीता निकेतन सोसाइटी ने निर्णय लिया। और हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं मगर वो वंचित हैं। उनको कई बार बुक्स नहीं मिलती, कई बार बैठने के लिए उपयुक्त अच्छा स्थान नहीं मिलता। शांत वातावरण में सब प्रकार की फैसिलिटीज़ के साथ बच्चे अगर मनोयोग के साथ अपनी तैयारी करेंगे तो ये लाइब्रेरी उनके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। पार्टी की सरकार बनी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय रामविलास शर्मा जी उस वक्त हमारे शिक्षा मंत्री बने थे, तो हरियाणा की विधानसभा में निर्णय लिया गया था कि हम लोग गीता को अपने पाठ्यक्रम में लागू करेंगे। तो उसी वक्त से हमने नैतिक शिक्षा में छठी सातवीं आठवीं के लिए एक बुक, 9वीं 10वीं के लिए एक बुक और 10वीं 11वीं 12वीं के लिए एक बुक, ऐसा बच्चे की उम्र, उसकी बुद्धि, उसकी समझ के अनुसार इन श्लोकों को नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। यही नहीं, रामायण और दूसरे भी जो धार्मिक बुक्स हैं उनमें भी जो प्रेरक प्रसंग है जिससे पढ़ने के बाद हमारे बच्चे अपने जीवन में अपनाकर अपनी समृद्धि के रास्ते खोलें और संस्कारों से युक्त होकर इस देश की तरक्की, प्रगति, उन्नति में बढ़ावा दे और सहयोगी भी बने। ऐसे जितने भी प्रेरक प्रसंग अलग अलग पुस्तकों में, ग्रंथों में, उनको भी हम लोगों ने सम्मिलित किया हुआ है। इनमें ये ऑलरेडी है,
मगर चूंकि आप लोग इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने भी अभी एक स्टेप लिया है कि हम लोग पाठ्यक्रम में गीता को जोड़ेंगे। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने इसका विरोध भी शुरू किया। मैं ये समझता हूँ कि भगवान के द्वारा बोले गए महावाक्यों महासंदेश को भी जो लोग चुनौती देते हैं वो जिंदगी के सबसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, सबसे ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्प बुद्धि वाला भी कह दे तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। दूसरा ये है कि भी ज्ञान ज्ञान है और इस ज्ञान के रास्ते कभी बंद नहीं होते, ये बहुत व्यापक है। मैं अगर ये बोलूं कि हमारे यहाँ तो इतनी स्वतंत्रता है गीता में भी और हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में भी कि जो जितना उड़ना चाहे उड़े, जो जितनी खोज करना चाहे करे, जो अपने आध्यात्मिक जीवन को जितना व्यापक और समृद्धशाली बना सके बनाए। मगर बहुत सारे तो क्या, बाकी सब लोग तो एक जगह तक अटक गए, वो उनसे आगे ना सोच सकते ना बढ़ सकते ना उनको उसकी इजाज़त है। हमारे ही ग्रंथ, हमारे ही महापुरुष ऋषि मुनि वो ये दुनिया के सामने कह पाए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बाकी कोई बोल के दिखाए, पता